Hello everyone, good morning. How are you all? Sir, good morning. I am fine, sir. What about you? I am fine, sir. What about you? I'm also fine, thank you. Thank you, beta. I welcome you all in your today's class. In today's this session, we are going to study maths. और मैथ्स में हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे पिछले सेशन में उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो डे बिफोर yesterday, what did we study? Can anyone tell me? Who can tell that what did we study in our last class? Who can tell? Okay, show me your hand. Who can tell? Who remember that what did we study? Yes, Abhi Pandey. Other students are not. Sir, Yes, Abhi. successor or producer. Okay. Yes, also remember. In our last class, we, after revising the place values of any digit in a number, we covered the topic successor and predecessor. Successor and predecessor के बारे में पढ़ा था और इसका क्या मीन्स होता है इसको भी समझा था और इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है इसको भी डिस्कस किया था, है ना? Yes. तो सबसे पहले आज फिर से जैसे हर दिन की तरह आज भी एक बार 5 मिनट का रिकैप करेंगे. कुछ जरूरी चीजें पूछेंगे आप सभी से, आप सबको बताना होगा. कितने लोगों को इसकी मीनिंग पता है? हैंड रेज करें, कोई बताएगा नहीं जब तक नाम ना लूं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द मीनिंग ऑफ दिस? शो मी योर हैंड. और जो हैंड नहीं रेज करेंगे इसका मतलब उनको नहीं आता है. रमा तिवारी को आता है, अभी पांडे को आता है और हर्षित ने भी हैंड रेज किया है, हर्षित को भी आता है और बाकी किसी बच्चों को नहीं आता. अभिनव ने भी हैंड रेज किया है, अभिनव को भी आता है, परी को भी आता है, कंचन को भी आता है. बहुत अच्छी बात है. बेटा खुशहाल अभी आप क्लास के बाद तुरंत मुझे फोन करिएगा या तो आप पापा को बोलिएगा शाम को मुझसे बात कर लेंगे, शाम को बात करेंगे जिससे मैं आपका ये नेटवर्क इशू जो आ रहा है इसको सॉल्व करा सकूं. बेटा आप मुझे शाम को पापा से फोन कराना या तो फिर आप अभी क्लास के बाद तुरंत मुझे फोन कर लेना या पापा से ही बात करा लेना, ज्यादा बेटर रहेगा. रिया भारती आप भी, आपके यहाँ पे भी नेटवर्क इशू समय हो रही है. लगातार कई दिनों से आप क्लास प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो बेटा. रिया और खुशी या खुशहाल जो भी है आप दोनों लोग अपने पेरेंट्स से बात कराइएगा. ओके बेटा सक्सेसर मीन्स, चलो मैं बताने के पहले मैं पूछ ही लेता हूं. शिवम यादव क्या है? शिवम यादव माइक ऑन करिए, बताइए सक्सेसर मीन्स क्या? माइक ऑन करके. Sir, after. हाँ ठीक है. सक्सेसर मीन्स एक तरीके से बाद में, एक तरीके से जैसे शिवम ने बताया सक्सेसर की जगह पे कई बार लिखा जाता है जस्ट आफ्टर कहीं कहीं लिखा रहता है और किसी बुक में सक्सेसर लिखा रहता है. दोनों का मीनिंग एक ही है. यानी इस नंबर के जो गिवन, जो भी व्हाटएवर द गिवन नंबर इज देयर, जो कुछ भी नंबर दिया गया है उसके बाद का जस्ट आफ्टर नंबर ही सक्सेसर कहलाता है. यानी 4399 का जो सक्सेसर है इसके जस्ट बाद वाला ही नंबर होगा. तो 4400 इसके बाद आता है, जस्ट आफ्टर आता है, तो 4400 इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. पिछली क्लास में हम लोगों ने वन बाय वन ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स को हम लोगों ने रिवाइज किया था, आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने आंसर भी दिया था. प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है? परी, प्रेडिसेसर मीन्स सर के पहले. जस्ट बिफोर, बिल्कुल सही. सक्सेसर और प्रेडिसेसर मीन्स एक तरीके से जस्ट बिफोर द नंबर, जस्ट बिफोर ऑफ एनी नंबर द नंबर. प्रेडिसेसर क्या है? प्रेडिसेसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर द एनी नंबर. ओके, आई होप ये बिटवीन मीन्स भी सबको पता होगा. बिटवीन मीन्स रमा तिवारी आप बताइए. रमा तिवारी बीच में, बहुत अच्छे. राइट द न्यूमेरल, आपको यहाँ पे न्यूमेरल लिखना था. दैट कम्स, बेटा दैट मीन्स आप सभी को दिस मीन्स पढ़ाया गया होगा या, और दैट मीन्स क्या पढ़ाया गया होगा? दैट मीन्स क्या बताया गया, बताइए.
सर दैट मीन्स क्या? ठीक है, आप शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। इंग्लिश में आपको इंग्लिश की मैम ने पढ़ाया होगा दैट मीन्स वह, बोला हो गया दिस इज बुक, और अगर कहीं दूर कोई सामान रखा है तो बोला जाता होगा दैट इज बुक, यानी किसी दूर की चीजों को दिखा करके आप जब बोले तो दैट मीन्स वह बताया गया है। अब जैसे सन मीन्स सूरज होता है और सन मीन्स बेटा भी होता है, उसी तरह दैट मीन्स वह भी होता है, और दैट मीन्स एक चीज और होता है, आज मैं बताता हूं, सभी लोग ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स जो, ये दैट भी होता है, व्हिच भी होता है, व्हाट, कई बार ये दैट, व्हिच या व्हाट, दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जब आप बड़े होंगे इंग्लिश की मैम आपको पढ़ाएंगी, जब बीच में आता है बिना किसी नाउन के साथ, तो बिना किसी नाउन के साथ है, नाउन क्या होता है आपको पता है ना? नाउन क्या होता है पता है कि नहीं? तो पता है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, जब देखो बेटा क्या होता है ना, चलो मैं समझा ही देता हूं, THAT दैट, बुक, दैट पेंसिल, दैट बॉय, दैट स्कूल। तो ये बुक है, पेंसिल है, बॉय है, स्कूल है, ये सारे नाम ही तो हैं किसी न किसी चीज के। तो यानी जब ये नाउन के साथ आता है, जब कभी ये नाउन के साथ आए तो यहां पे इसका मतलब वो होगा, वह किताब, वह पेंसिल, वह लड़का। लेकिन अगर दैट अकेले आए या उसके बाद दैट के बाद अगर वर्ब आता है तो उसका मीनिंग जो हो जाता है, क्या हो जाता है? अब ये कम में से आना, कम क्या किसी का नाम है या एक्शन वर्ड है? ये आपका वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ड है कम्स। और आपको दैट के बाद अगर एक्शन वर्ड्स आए, जब भी कोई बताएगा नहीं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, आप पूछना किसी से, देखना किसी को भी नहीं आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा, आपके बराबर के बच्चों में बहुत कम पता होगा, हो सकता है कि ना ही आता हो, पूछ के देखना। दैट कम्स, तो अगर दैट के बाद कोई एक्शन वर्ड आता है, दैट रन, दैट कम्स, दैट रीड, तो उसका मीनिंग, दैट का मीनिंग वहां पे जो आता है। ओके, समझ में आया? तो क्या होगा? राइट द नंबर, वो नंबर, राइट द न्यूमेरल, वो राइट द न्यूमेरल मीन्स वो न्यूमेरल लिखिए। दैट कम्स, जो कि आता है, बिटवीन द गिवन टू न्यूमेरल, बिटवीन बीच में, किसके बीच में? द गिवन, गिवन मीन्स गिव मीन्स देना, गिवन मीन्स दिया गया, यानी दिए गए टू न्यूमेरल के बीच का नंबर आपको लिखना है। राइट द न्यूमेरल, न्यूमेरल लिखना है। दैट कम्स, जो कि आता है, बिटवीन बीच में, द गिवन टू न्यूमेरल, द गिवन टू न्यूमेरल, ये सारे नंबर्स लिखने थे। ऐसे आपको आई होप नंबर समझ में आ रहा होगा, पढ़ना समझ पा रहे होंगे, लैंग्वेज समझ रहे होंगे, कैसे करना होता है आपको समझ में आया? सभी लोगों ने इसको किया है कि नहीं, ये क्वेश्चन किया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस पेज, दिस एक्सरसाइज? शो मी योर हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड? This exercise, show me your hand. How many students have completed? Okay, शिवम यादव भी कंप्लीट किए हैं, अभी भी किए हैं, अभिनव, रमा, परी, अमन, कंचन। राज, आपका क्या हुआ बेटा? राज सिंह को तो आवाज ही नहीं जा रही है, पढ़ क्या रहा है? ये सुन रहा है केवल। चलो ठीक है, राज सिंह अभी प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, इनके घर पे फोन कर दूं, जस्ट वेट करिए बेटा, ये पढ़ नहीं रहे हैं, ये केवल ऑन करके बैठे हैं। तो after exercise 2.4, what we have to read the next one? The next topic is
कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर भी तो हम लोगों ने कल पढ़ा था शायद, कि नहीं पढ़ा था? क्यों नहीं पढ़ा था? अच्छा नहीं पढ़ा था ये। चलो नंबर, कंपेयरिंग नंबर, ये कंपेयर मींस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तब कंपेयर मींस पता होना चाहिए। हाँ बताइए बताइए। तो कंपेयरिंग में तुलना करना। तुलना करना, बिल्कुल सही। सर तुलना कर। चलिए, राज वर्मा के यहाँ पे फोन नहीं उठा रहा है, उठाया जा रहा है, शायद उन्हीं के हाथ में फोन होगा। क्यों उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? राज वर्मा खेल रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे देख रहे हैं। इन्होंने अपना माइक कनेक्ट ही नहीं किया है एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स यानी आपको नंबर्स को क्या करना है, यहाँ पे तुलना करना है। कंपेयर में अभी किसी बच्चे ने बताया तुलना करना, बिल्कुल सही है। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। कंपेयरिंग नंबर, तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नंबर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। किसी नंबर को कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा हमें, ये कौन बताएगा? व्हाट वी वुड बी नोइंग आफ्टर कंपेयरिंग नंबर? लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक नंबर 25 लिख दिया और एक लिख दिया 35। इन दोनों नंबर को कंपेयर करने पे हमें क्या क्या पता चल सकता है, कौन बताएगा? सर 35 बड़ा है, 25 छोटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें कंपेयर करने पे ये पता चलेगा टू व्हिच नंबर इज द बिगर नंबर एंड व्हिच वन इज द स्मॉलर वन। तो यही कंपेयर करना है कि कौन सा कम है या कौन सा ज्यादा है। आप लोग बड़े जब हो जाएंगे तो आप और भी चीजें कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आप ये चेक करेंगे कि कौन सा इवन नंबर है या कौन सा ऑड नंबर है। फिर और बड़े हो जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। और बड़े हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी इवन नंबर ऑड नंबर कभी पढ़ाया गया है, बताया गया है कि नहीं? सर नहीं बताया गया है। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट में थे नहीं पढ़ाया गया होगा, सेकंड में पढ़ाया जाएगा इवन नंबर ऑड नंबर। तो अभी 25 35 को हम लोग कंपेयर करते हैं। अच्छा, कंपेयर करने में बेटा यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, कई बार होता है छोटा नंबर आता है 55, कई बार आता है 54। इन दोनों को कंपेयर करना हो तब तो आप कंपेयर कर ले जाएंगे। अगर आपको तुरंत कंपेयर करना है, मान लीजिए कोई नंबर मैंने यहां पे लिखा और एक नंबर यहां पे लिखा, मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है। 3 सही से बना नहीं है, मैं बना दे रहा हूं। अब इन दोनों में मैं पूछूं कि कौन सा नंबर बड़ा है। अच्छा क्या लिखा है, कितना लिखा है, ये कितने लोग, सभी लोग पढ़ ले जाएंगे ना? पढ़ना तो आता होगा नंबर ना? अभिनव रीड अभिनव रीड द फर्स्ट नंबर। सर 9325। 9325। एक काम करता हूं, आज मैं सबसे पहले सबको चेक कर लेता हूं कितने बच्चे नंबर्स पढ़ लेते हैं या नहीं। सभी से मैं कुछ ना कुछ पूछ लेता हूं। हाँ, अगर नंबर ही नहीं पढ़ना जानते होंगे तो कैसे आगे चीजें जान पाएंगे। चलिए, कई सारे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब बेटा जिसका भी नाम मैं लूंगा, ध्यान से सुनिए, जिसका भी नाम मैं लूंगा सभी को 1 बाय 1, कि पहला ए है, बी, सी,
डी, ऐसे बारी बारी से एक एक नंबर सबको पढ़ना है। जब मैं नाम लूं तो यस सर नो सर नहीं करना है, सीधा नंबर पढ़ना है, अगला वाला नंबर। और जैसे मैं नाम लूं तुरंत ही माइक ऑन करके आपको नंबर पढ़ना है सर। तो 1 बाय 1 मैं सभी का नाम लेने जा रहा हूं और जिसका नाम लूंगा उसी को बोलना भी है। रिया भारती, रिया भारती स्टार्ट योर माइक बेटा, आप प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हो। चलो आपने पढ़ा है, कुछ सही लगा, एक बार फिर से बोलो बेटा। अपना वीडियो बंद ही कर दो आप, ठीक है रिया, जिससे चलो बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, सही है। अमन गुप्ता सेकंड नंबर पढ़िए आप, बी। अमन गुप्ता से मैंने पूछा तुरंत बाहर हो गए, ये है इनकी आदतें। खुशहाल बेटा आप पढ़िए। खुशहाल फिर से पढ़ो बेटा। सर 8200 सर 8260। बिल्कुल सही, सही पढ़ा बेटा। नेटवर्क थोड़ा सा आपके यहाँ कम है, आपके यहाँ और रिया भारती के यहाँ, बाकी आपको आवाज जा रही है, अच्छी बात है। कंचन कौशल थर्ड नंबर, तीसरा नंबर पढ़िए, थर्ड नंबर। सर 20,016। हाँ मुझे पता था कोई ना कोई तो तेज बच्चा मिलेगा ही। जरा बताइए, 20,000 लिखा है ना, बहुत बढ़िया, 20,000 ये पढ़ रही हैं। जरा पूछते हैं हर्षित, आप बताइए क्या लिखा है, 20,000 कितना लिखा है? कंचन बिल्कुल 2,016। चलो 0-100 आप बोलो, ये कंचन का रॉन्ग है, हर्षित का सही है, बिल्कुल सही बेटा। नंबर को पढ़ने के लिए सभी लोग अपना माइक बंद करें। किसी नंबर को पढ़ने के लिए आप कोई भी नंबर लिखें, आप ऐसे 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 लिख दिए, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? ये 1 है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे है। तो 1000 प्लेस पे सिर्फ 2 है, तो क्या बोलेंगे? 2000। 0-100 0-10 यानी 0-100 आप बोलो चाहे ना बोलो, 2005। इसी तरीके से यहाँ पे अगर लिख जाएगा 2060, अब ये कितना 1000 है? 5 10 100 1000। 1000 तो सिर्फ 2 है, 2000। 100 कुछ भी नहीं है तो 100 नहीं बोलेंगे, 0 है। 2000 कुछ भी नहीं, 60 ये दोनों साथ में बोलते हैं, 066 या 6060, तो 2060। अगर आपके पास इतना बड़ा नंबर कहीं पे लिखा है, अब 1 10 100 1000 10,000, अब ये भी 1000 ये भी 1000, तो ये 1000 वाला पीरियड जब आप क्लास 4th में जाएंगे तो आपको पीरियड ऑफ नंबर बताया जाएगा। तो पीरियड ऑफ नंबर में क्या किया जाता है? नंबर्स को हम जब बोलते हैं पढ़ते हैं तो पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं, यानी हर पीरियड को अलग करने के लिए कॉमा भी लगाया जाता है और हर पीरियड को एक साथ पढ़ा भी जाता है। तो ये 1000 का पीरियड कहलाता है। तो ये 1000 पीरियड में जितने भी 1000 हो एक साथ बोले जाते हैं। तो ये 1000 पीरियड में कितने 1000 है? 26,000 है। तो 26,252 ऐसे पढ़े, ध्यान रहेगा। यस कौन ये खटर पटर कर रहा है? किसमें से आवाज आ रही है? माइक किसका नहीं बंद है? क्या होगा जरा बताइए मुझे, बच्चे का नाम बाहर करूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट मैं किससे पूछूंगा? खुशी, आपसे पूछ रहा हूं। खुशी
जरा इसको sir. पढ़िए, इसको पढ़िए। Sir, खुशी पढ़िए बेटा। sir, 800 to 0,006. यहाँ पे खुशी बोल रही है 800 0,006। जरा 1 टाइम्स 100,000 देखो, 8 कौन सी प्लेस पे है ये बताइए मुझे। Sir, 10,000. जरा मुझे काउंट करके बताओ। बाकी बच्चे शांत रहिए, बाकी बच्चे शांत रहिए। जरा मुझे बताइए ये 6 कौन से प्लेस पे है? 6 कौन से प्लेस पे है? Ones. ये 0 कौन सी प्लेस पे है? Sir, tens. ये वाला 0 कौन सी प्लेस पे है? Sir, 100. और ये 8 कौन सी प्लेस पे है? Sir, 10,000. Sir, 1,000. 100 के बाद 10,000 आता है। 100 के बाद 1000 आता है, उसके बाद 10,000 आता है। तो जरा मुझे प्लेस के हिसाब से बताइए कितना लिखा है जरा। ये 8 क्या है? 800 है या 8 10 है या 8 1 है? 8 क्या है? क्या है? 8,000. 8,000 है। 8,000. और ये एक साथ बोल, ये 1 10 100 एक साथ बोलना रहता है। तो ये कितना लिखा है जरा पढ़ के बताइए, कितना लिखा है? 8,000 0 100 या 100 जब नहीं है तो ये 006 मतलब क्या हुआ? इसको क्या पढ़ते हैं? Sir, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 6, चलो मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिखा, जरा बताइए मुझे आप सभी लोग ये क्या लिखा है मैंने? सभी लोग बताइए इसको क्या लिखा है? 6. अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब क्या लिखा है? क्या लिखा है? 60. ठीक है 60। लेकिन मान लीजिए तो उधर के बजाय मैं इधर बढ़ाया होता तो अब क्या लिखा है? कितने क्या लिखा है? ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है, एक बार बताना है, 50 बार नहीं। एक ही बच्चा 3 बार आंसर दे रहा है, ये गलत बात है। सिर्फ एक बार बोलना है। अभी 6 के अगर उधर आप लगाते हैं तब तो 60 हो जाता है, लेकिन अगर इधर 0 बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 ही रह जाता है। मतलब जो काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर कहां से, काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से या 0 से? कैसे काउंट करना शुरू करते हो? 0 1 2 3 या 1 2 3? सर 1 से शुरू करते हैं ना? 1 से शुरू काउंटिंग हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। अभी फिलहाल नंबर 1 से जो कंटिन्यूसली जो नंबर चल लेते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप सभी को पढ़ाया जाए, आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसे काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर होता है यानी नेचुरल नंबर होता है, उसके जस्ट पहले कितना भी 0 लगा दो, एक 0 क्या एक और लगा दो, एक और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 6 ही कहलाएगा। आई मीन 0 की वैल्यू तभी है जब वो नेचुरल नंबर के बाद आए। अब वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 के बाद आए, 2 के बाद आए तो 3 के बाद आए तो 30, 4 के बाद आए तो 40, कोई भी 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट के बाद 0 आता है तब तो उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर 0 के पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? ध्यान रहेगा? यस सर। एक बात और, अगर मैं पूछूं ये कितने डिजिट का नंबर है, अगर मैं पूछूं हाउ मेनी डिजिट इज देयर इन दिस नंबर, तो आप क्या बोलोगे? ये कितने डिजिट वाला नंबर है? ये 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है या 4 या 5 डिजिट नंबर है? कंफ्यूज हो गया ना? चलो मैं इसमें और भी कुछ पूछता हूँ और आसान बना दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए
आप मुझे बताइए ये 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है? ये 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है? सही है, सही है। एक ही बार बताना, एक फिर बोलना, एक बच्चे को सिर्फ एक बार बोलना है, मैं आवाज पहचानता हूं। एक ही बार बोला करे बेटा, एक ही बार आंसर बताया करे। यानी ये 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि ये क्या है, ये 0 6 नहीं, सिर्फ 6 है। तो 6 आपका तो हमेशा 1 डिजिट नंबर रहेगा, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, और चाहे आप ऐसे भी लिख दो तो भी ये 6 है, और 6 1 डिजिट नंबर होता है कि नहीं? यस सर। ये आपका 8000, इसको क्या पढ़ेंगे? 8000 के बाद इसको 006 को क्या पढ़ेंगे? आप बताइए क्या लिखा है ये? तो 8006 हो गया, 8006 हो गया। क्या हो गया? 8006। हाँ ठीक है, चले 8006। ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं फिर से नाम किसी का लेने जा रहा हूं, उसी बच्चे को बोलना है। चलिए अभिनव आप बताइए, अभिनव आप इस नंबर को पढ़िए जरा, क्या लिखा है? अभिनव पढ़िए, कितना लिखा है? 326। फिर से पढ़िए सर 326। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 326। यहाँ पे देखो, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 की प्लेस पे है। लेकिन अभी मैंने बताया, अगर 0 के पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो काउंट ही नहीं होता। ये यानी ये कहीं ना कहीं 3 डिजिट ही नंबर है, ये तो काउंट ही नहीं होगा, ये तो काउंट ही नहीं होगा। इसके पहले आप एक और 0 बढ़ा दो तब भी ये 326 ही रह जाएगा, क्योंकि यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे आप। तो ये क्या लिखा है? 326। ये कितना डिजिट का नंबर है? ये हाउ मेनी डिजिट इज देयर? 3 डिजिट, केवल यहीं से काउंट होगा। हाँ, अगर ऐसे होता 30226 तब ये क्या होता? तब ये 0 नेचुरल नंबर के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये काउंट होता, तब 1 2 3 4 डिजिट नंबर हो जाता। 4 डिजिट नंबर प्लेस में क्या होता? 1 10 100, ये 1000, 3000 पे आ जाता है, तो 3026 होता है कि नहीं? यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये वाला नंबर पढ़ना है। ये पढ़ेंगे कौन, मैं बताता हूं, नाम लेता हूं, शिवम यादव, परी कुमारी, आप पढ़िए। परी, हाँ शिवम पढ़िए। शिवम परी जिस 56। 56 बिल्कुल सही, 56 बिल्कुल सही सर 56। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी नंबर्स को पढ़ना आता है आप सभी को, सब मिला के। अब आते हैं अपने पॉइंट पे जो हमें पढ़ना है। यस सर। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दिया है, इतना बड़ा नंबर, एक नंबर और दिया हुआ है, इतना बड़ा नंबर। आप इसमें अगर देखेंगे तो ये कितने डिजिट का नंबर है और ये कितने डिजिट का नंबर है? जो पहला नंबर है, हाउ मेनी डिजिट नंबर इज दिस? सभी लोग बताइए। सर 4। और जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो कितने डिजिट का नंबर है? सर 3। 3। चलिए ठीक है, ठीक। सर 3। क्या हो रहा है, बार बार इतनी देर में आंसर बता रहे हैं, तुरंत बताया कि नहीं बताना हो। ये आपका 3 डिजिट का नंबर, तो आपको पता है नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा, अगर जिसमें ज्यादा डिजिट हो वो नंबर बड़ा होगा, या जिसमें कम डिजिट है वो नंबर बड़ा होगा? कौन सा नंबर बड़ा होगा? सर जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे, ज्यादा डिजिट होता है सर वही बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज द ग्रेटर नंबर।
यानी जितना ज्यादा डिजिट होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा, है कि नहीं? यस सर। मैं आपको अभी एक नंबर दूं, इतना बड़ा नंबर दे दिया, हो सकता है कई सारे बच्चे पढ़ना ही ना जानते हो। एक और नंबर दे दिया, इतना लिख दिया। इसको भी हो सकता है कि कई सारे बच्चे ना पढ़ पा रहे हो, ना ये पढ़ पा रहे हो, ना ये पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि कौन सा नंबर ज्यादा बड़ा है, कौन सा नंबर ज्यादा है, कौन सा नंबर कम है, तो कितने लोग बता ले जाएंगे इसका आंसर? हैंड रेज करके बताइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन चेक दैट कि व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट नंबर? सभी लोग बता ले जाएंगे। जरा मुझे फिंगर्स शो करके बताइए, ये पहला या दूसरा? वन फिंगर फॉर दिस एंड टू फिंगर फॉर दिस। Which one is the more number? Which one is the greater number? पहला नंबर सही, अगर आपको लगता है बड़ा है तो वन फिंगर शो करें, अगर लगता है दूसरा नंबर बड़ा है तो दो फिंगर शो करें। ये चार फिंगर, पांच फिंगर मतलब क्या हुआ? कान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है ये नंबर बड़ा है तो आपको वन फिंगर शो करना है ऐसे, और अगर आपको लगता है दिस नंबर इज द ग्रेटर देन शो टू फिंगर। आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। जितने बच्चे एक्टिवली पढ़ रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अभिनव ने टू फिंगर शो किया, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे टू फिंगर शो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दो ही सही आंसर होगा। शिवम भी सुन के नंबर टू ही कर रहे हैं। शिवम और अभिनव, आप बताइए, शिवम और अभिनव अपना मांग दोनों लोग ऑन करिए। और बाकी बच्चे माइक बंद कर लीजिए तुरंत। किसी के यहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी के यहाँ से आवाज बंद नहीं आनी चाहिए। शिवम और अभिनव केवल ऑन रखेंगे। बेटा आप दोनों ने टू नंबर शो किया, जरा मुझे बताइए हाउ मेनी डिजिट इज देयर इन दिस नंबर? शिवम अभिनव दोनों लोग बताइए, हाउ मेनी डिजिट इज देयर इन दिस नंबर? काउंट तो कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ बताइए, हाउ मेनी डिजिट इज देयर? अभिनव आप भी। 1 सेंटेंस के बजाय 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लो, डिजिट ही तो काउंट करना है। इसमें कितने अंक हैं, कितने डिजिट हैं, जल्दी से बताइए। सर 1। कितने डिजिट हैं? सर 7। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 9। जरा सर 9। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का नंबर है। तो एक बात बताइए, आपको अभी बताया गया है ना, जिस नंबर में जितने ज्यादा डिजिट होंगे वो उतना ही बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 1 नंबर पहला या दूसरा? कौन सा नंबर बड़ा? पहला। अब आप नंबर पहला। नंबर 2 फिर क्यों शो कर रहे थे? गलत शो कर रहे थे, गलत आंसर बता रहे थे, इसका मतलब ना ध्यान दिया करिए। तो एक तो सबसे आसान, जब कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्या नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग है। अगर ये किसी में कम हो या किसी में ज्यादा हो तब तो बहुत आसानी से आप बता देंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है कि नहीं? क्यों? सभी लोग बताइए। क्या अगर किसी नंबर में डिजिट कम है, किसी नंबर में डिजिट ज्यादा है, तो क्या आसानी से आप बता पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है? क्यों? यस सर। यस। लेकिन सुनिए, अगर कहीं पे दोनों ये अगर दोनों नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 डिजिट हैं, दोनों सेम नंबर ऑफ डिजिट में हो, दोनों नंबर में या दो से ज्यादा नंबर है, सभी में
एक ही नंबर ऑफ डिजिट हो, एक समान नंबर ऑफ डिजिट हो, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है? उसके लिए सबसे पहले जो आता है 8, ये भी 8 यानी बराबर है। फिर देखिए ये 2 बराबर ही है, 6 भी बराबर है, ये 5 है, ये 4 है, यानी ये ज्यादा है, यानी ये बड़ा है, यानी ये नंबर इससे बड़ा है। आपको करना क्या होता है, बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो किसी न किसी प्लेस पे होते हैं, और आपको पता है सबसे पहले कौन सा प्लेस आता है, जरा बताइए सभी लोग माइक ऑन करके। व्हिच इज द फर्स्ट प्लेस? प्लेस का नाम में वंस के बाद उसके बाद जल्दी जल्दी उसके बाद 1000 के बाद 1000 के बाद 10,000 के बाद इसको बताइए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अभी पांडे क्या हो रहा है माइक? आपके घर पे आवाज आ रही है आपके पेरेंट्स की और आप माइक ऑन किए। आपका सेशन आज का क्लोज हो रहा है, आज का आपका सेशन क्लोज हो रहा है, बाकी की चीजें कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपका देखना है कौन सा प्लेस पे सबसे हाईएस्ट प्लेस आपका लाख है, 10,000 है, फिर 1000 है, तो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट ज्यादा हो, जिस नंबर